चमक उठी सन 57 की, वो तलवार पुरानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। 1857 का रिवॉल्ट एक ऐसा रिवॉल्ट जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। और साथ ही ये पूरा रिवॉल्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन तमाम क्षेत्रों में ये रिवॉल्ट आपको फैला। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश में प्रमुख कौन कौन से ऐसे नेता हुए, प्रमुख ऐसे लीडर्स हुए, राजा हुए, जिन्होंने 1857 की क्रांति को मध्य प्रदेश में लीड किया। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर के बारे में बता दूं, अन अकेडमी का एक इंपॉर्टेंट ऑफर, जहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल रहा है 25% डिस्काउंट, और उसके साथ में आपको 1+1 ऑफर भी मिल रहा है, एक साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा, साथ में 25% डिस्काउंट। इसके बारे में हम लोग आखिरी में बात करेंगे। कोड याद रखना पवन लाइव, पूरे ऑफर को मैं आखिरी में बताऊंगा, तो आखिरी तक वीडियो को देखते रहना। 1857 की जब क्रांति हुई, 10 और 11 मई 1857 को, जब मेरठ से दिल्ली सैनिकों ने कूच की, तो किसी को नहीं पता था कि पूरे भारत में ये रिवॉल्ट आपको फैल जाएगा। और ये रिवॉल्ट मध्य प्रदेश में पहुंचा 3 जून 1857 को। और सबसे पहले इस रिवॉल्ट की आहट हुई मध्य प्रदेश के नीमच नाम के शहर में। नीमच अंग्रेजों की एक पुरानी छावनी हुआ करती थी, जहां पर 1818 में 1818 में जब ट्रीटी ऑफ मंसूर हुई, मंसूर की ट्रीटी हुई आफ्टर द बैटल ऑफ महतपुर, उसके बाद एक छावनी अंग्रेजों ने वहां पर भी स्टैब्लिश कर ली, जैसे महू में स्टैब्लिश की। तो यहाँ के जो लीडर थे उनका नाम था अली बेग, जिन्होंने इस रिवॉल्ट को, इस आंदोलन को यहाँ पर आपको शुरुआत की, अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ रिवॉल्ट किया। और जैसे महू में रिवॉल्ट हुआ, ये खबर पूरे मध्य प्रदेश में आपको फैल गई। और ये जो बगावती सैनिक थे, ये बगावती सैनिक नीमच से निकल के पहुंच जाते हैं आपके मध्य प्रदेश के इंदौर। और जहां पर इंदौर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह आपको होता। जो बगावती सैनिक थे, नीमच से लेके इंदौर के पास में एक जगह महू, जहां पर महू छावनी है, जिसको हम अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं, उस महू छावनी पे सैनिक आए। महू से लेके नीमच तक एक रोड बना है, जिसको महू नीमच रोड कहा जाता है। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत किस रोड के लिए बनाया था, कि वो सेना का आना जाना यहां पर आपको हो सके, लेकिन उनको नहीं पता था कि यही रोड जो है उनके लिए नासूर आपको साबित होगा। तो सैनिक इंदौर पहुंचते हैं, और इंदौर के अंदर जो रिवोल्ट होता है, इंदौर के अंदर रिवोल्ट होता है 1 जुलाई को। और जो लीडर थे उनका नाम था सादत खान, है ना, सादत खान, वंश गोपाल और भागीरथ सिलावट। ये 3 इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनका नाम था सादत खान। सादत खान उस समय पे जो होलकर का, जो राजवंश होलकर की जो सेना थी, उसके एक बड़े अधिकारी थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट आपको कर दिया, और इंदौर को तकरीबन 6 से 7 महीने तक अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रहा। तो इंदौर के अंदर सादत खान, वंश गोपाल और सिलावट ने रिवॉल्ट किया। उसी समय पे, उसी दिन 1 जुलाई की तारीख को महू के अंदर मुराद अली नाम के एक अधिकारी थे, या एक सेना के अधिकारी थे, अंग्रेजों की सेना के अधिकारी। तो मुराद अली ने आपके महू के अंदर आपको रिवॉल्ट कर लिया। तो इंदौर जिले में, या इंदौर के अंदर, एक ही तारीख को 2 बार आपको रिवॉल्ट किया। उसके बाद रिवॉल्ट आपको पहुंचता है धार, और धार के अंदर रिवॉल्ट जो है वो 2 अलग अलग प्लेसेस पे फैला। सबसे पहला अमझेरा करके एक रियासत हुआ करती थी, जहां के राजा हुआ करते थे बख्तावर सिंह। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपको रिवॉल्ट किया, क्योंकि ये चाहते थे, क्योंकि सिंधिया के अधीन थे एक तरीके से, ये चाहते थे कि सिंधिया और अंग्रेजों से आजाद हो गए, तो इन्होंने रिवॉल्ट आपको किया। उसी के साथ में धार के अंदर, चलो आगे आएगा वो ना, धार के अंदर एक बार और रिवॉल्ट हुआ है, वो आखिरी में आएगा, थोड़ा वो आगे पीछे आपको हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो द्रौपदी बाई ने, मैं बताया था यहाँ पे कि धार के अंदर जो द्रौपदी बाई है, उन्होंने विद्रोह किया। द्रौपदी बाई वहां की रानी हुआ करती थी। और जब बगावती सैनिकों ने उस पूरे एरिया को यहाँ पर आपको घेरा, तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत आपको कर दी। खैर, वो बगावत के बारे में डिटेल में मैंने बात की थी, उसमें अभी नहीं जाऊंगा मैं। ओके, अगला जो रिवोल्ट होता है मंदसौर के अंदर। मंदसौर के अंदर मुगल जो बादशाह थे, है ना, बहादुर शाह जफर, उनका नाती, नाती मतलब उनकी बेटी का बेटा जो है, वो यहां पर पहुंचता है। और यहां पर आके अपने आप को, अब जो मंदसौर है, वहां का राजा, एक जगह है मंदसौर के पास में, उस जगह का नाम है खाचरोद। तो खाचरोद और आसपास के एरिया में रिवोल्ट आपको कर देता, विद्रोह कर देता है, और यहां पर अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लेता है। शहजादा फिरोज मंदसौर में, याद रखना, बाद में उसको फिर कैप्चर कर लिया। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में रिवोल्ट किया शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने। इनकी डेथ के बाद इनकी जो पत्नी थी शंकर शाह की, रानी फूल कुंवर, इन्होंने भी आपको विद्रोह किया। इनकी स्टोरी में कभी डिटेल में बताया था मैंने। तो ये लोग गोंड जो डायनेस्टी थे, उसके आखिरी वंशज माने जाते हैं, द लास्ट वन, है ना। इनको इनका साम्राज्य नहीं मिला, इनको इनका एरिया नहीं मिला, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ 52nd रेजिमेंट ऑफ जबलपुर। और उसके बाद रिवोल्ट करने के बाद इन दोनों को पकड़ के जो है वो तोप से उड़ा दिया गया जबलपुर में। और उसके बाद इनकी जो पत्नी थी रानी फूल कुंवर, इन्होंने आगे जाके इस विद्रोह को कंटिन्यू किया। अगला जो रिवोल्ट हुआ वो हुआ मध्य प्रदेश के मंडला में। मंडला के अंदर
एक रानी हुआ करती थी, उनका नाम था अवंतीबाई लोधी। ठीक है, जब शंकर शाह और रघुनाथ शाह की डेथ हुई तो रानी को लगा कि भाई हमको तो वैसे ही ये लोग कैप्चर कर लेंगे, तो रानी ने यहाँ पर रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करके सबसे पहले उन्होंने मंडला के किले को कैप्चर आपको किया और लॉर्ड वेलिंगटन के साथ एक जबरदस्त उन्होंने संघर्ष किया, और उसी संघर्ष में रानी अवंतीबाई लोधी की इनकी मृत्यु हो जाती है, आत्मोत्सर्ग कर लेती है। ठीक है, फिर सागर में रिवोल्ट हुआ, तो सागर के अंदर रिवोल्ट करने वाले थे फाजिल मोहम्मद खान और नवाब आदिल मोहम्मद खान। अब देखो एक्चुअली जो सागर में जो रिवोल्ट था, राहतगढ़ करके किला है सागर में, यहां पर इन्होंने रिवोल्ट किया था, लेकिन ये रिवोल्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था रायसेन में। रायसेन के अंदर एक जागीर हुआ करती थी, उसका नाम था गढ़ा अंबापानी, और एक गढ़ा अंबापानी जो रियासत थी उसके अधिकारी हुआ करते थे, उसके ऑफिसर्स हुआ करते थे। और जब ये रिवोल्ट आपको हुआ और भोपाल की जो बेगम थी सिकंदरा बेगम, उन्होंने जब अंग्रेजों का साथ दिया, तो उस समय पे गढ़ा अंबापानी के फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद खान ने रिवोल्ट किया। इनका रिवोल्ट भोपाल से लेके, तो आप अगर देखेंगे तो भोपाल से सीहोर के अंदर भी इनका रिवोल्ट आपको खोला, और ये लोग फिर यहां से अंग्रेजों से भाग के सागर के अंदर राहतगढ़ के किले में आपको जाके छुप जाते हैं, और वहां पर अंग्रेज अधिकारियों ने हमला करके इनको पकड़ के इनके साथ एक भीषण युद्ध आपको लड़ा। तो सागर के अंदर फाजिल मोहम्मद और नवाब आदिल मोहम्मद, खैर इनको आप सागर में रायसेन में भी काउंट कर सकते हैं, यहां पर उन्होंने स्थापित की थी सिपाही बहादुर सरकार। जैसे कंपनी बहादुर बोलते थे अंग्रेज सरकार को, वैसे सिपाही बहादुर सरकार स्टैब्लिश की थी। तो आप रायसेन में भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए ओके, अगला जो रिवोल्ट आपको हुआ, अगला रिवोल्ट हुआ सीहोर के अंदर। सीहोर में रिवोल्ट करने वाले तब महावीर कोथा और वली शाह, इन लोगों ने रिवोल्ट किया। अब देखो सीहोर, रायसेन और ये होशंगाबाद पूरा रीजन ये भोपाल की बेगम के अधीन था, और भोपाल की बेगम अंग्रेजों की एकदम चापलूस थी, उनका पूरा सपोर्ट आपको करती थी। ठीक है, तो इस कारण से इन्होंने जो अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे, तो इन्होंने वली शाह और इन्होंने आपको रिवोल्ट किया सीहोर के अंदर। इन्होंने सीहोर के अंदर जो अंग्रेजों की छावनी थी, उस छावनी से इन्होंने जो यूनियन जैक है उसको निकाल के निशाने महावीरी और निशाने मोहम्मदी यहां पर आपको एस्टैब्लिश किया। अगला रिवोल्ट हुआ मध्य प्रदेश के गुना के अंदर, और गुना के अंदर रिवोल्ट को लीड करने वाले थे अजीत सिंह। अब देखो उन्होंने एक्चुअली लीड नहीं किया रिवोल्ट को, इन्होंने सिर्फ बगावती सैनिकों की हेल्प की। जो मैंने बात की कि सिपाही जो है वो निमच से लेके आते हैं इंदौर, और इंदौर से ये सैनिक जाते हैं महू, महू राजगढ़ होते हुए उनको जाना है कहां पर, ग्वालियर जाना है, लेकिन ग्वालियर जाते हुए रुकते हैं गुना के अंदर बीच में। अब जो उज्जैन में आते हैं, तो उज्जैन के अंदर भी एक लीडर थी, इनका नाम आपको मैं बता देता हूं, उनका नाम था बाईजी बाई, बाईजाबाई सिंधिया। बाईजाबाई सिंधिया जो दौलतराव सिंधिया थे, जो ग्वालियर के राजा थे, उनकी पत्नी थी। इन्होंने मुकुट राम को जब राजा बनाया तो उसने इनके खिलाफ बगावत आपको कर दी कि मैं ही राजा बनूंगा, यह एक तरह से राजमाता थी। तो ये फिर ग्वालियर उज्जैन आ जाती है, और यहां पर उन्होंने बगावती सैनिकों को पैसा, हथियार वगैरह तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की। बगावती सैनिक इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर होते हुए पहुंचते हैं गुना, और गुना में उनकी मदद करते हैं यहाँ के राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है? अजीत सिंह दिग्विजय सिंह, जो अभी जो एक मध्य प्रदेश से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हीं की जो एंसेस्टर या उनकी 4-5 जनरेशन पहले जो है वो अजीत सिंह हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह उन्हीं की फैमिली से आते हैं, राघोगढ़ की फैमिली से। तो राघोगढ़ के जो राजा हैं उन्होंने सपोर्ट किया। अब इनके सपोर्ट करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि ये बेसिकली सिंधिया के खिलाफ बगावत करना चाहते थे, सिंधिया के अधीन थे, तो सिंधिया के खिलाफ बगावत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सैनिकों का आपको सपोर्ट किया। उसके बाद यही जो गुना से सेना है ये पहुंचती ग्वालियर, और ग्वालियर के अंदर अंग्रेजों की जो मुरार छावनी थी वहां पर जाके विद्रोह आपको हुआ। चलिए ओके, उसके बाद अगला जो रिवोल्ट होता है वो होता है दमोह में। दमोह के अंदर एक अधिकारी हुआ करते थे, एक जमींदार हुआ करते थे किशोरी सिंह, इन्होंने दमोह के अंदर आपको रिवोल्ट किया। होशंगाबाद में नरसिंह आपके नर्मदापुरम में रिवोल्ट हुआ, और यहां पर रिवोल्ट को लीड किया ठाकुर दौलत सिंह और पंडित बाबा साहब ने, है ना। इन दोनों ने यहां पर आपको रिवोल्ट को लीड किया, और यहां पर जो भी अंग्रेज अधिकारी वगैरह थे उन अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने आपको किल कर दिया। उसके बाद सागर के अंदर आप देखोगे तो सागर के अंदर जो और रिवोल्ट हुआ वो किया रामदीन और सुखदीन ने। तो रामदीन और सुखदीन करके दो अंग्रेजों की सेना में अधिकारी हुआ करते थे, इन्होंने रिवोल्ट किया। तो सागर में आप देखोगे तो फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद और रामदीन और सुखदीन, इन तमाम लोगों ने रिवोल्ट किया। ओके, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ वो रिवोल्ट हुआ धार के अंदर, बताया था द्रौपदी बाई ने धार के अंदर आपको रिवोल्ट किया था, और ये वहां के जो राजा थे उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद इन्होंने अपने एडॉप्टेड सन आनंद राव सेकंड को राजा बनाया, और अंग्रेजों ने वो एडॉप्टेशन यहां पर आपको मान लिया, और इन्होंने रिवोल्ट किया। छोटा मोटा इनका रिवोल्ट था, ज्यादा कोई उसमें ज्यादा चीजें नहीं थी। तो ये पूरा रिवोल्ट हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में तमाम लीडर्स हैं, मेन लीडर, ऐसे बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, लेकिन ये वो मेन लीडर है जिन्होंने 57 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था मध्य प्रदेश की तरफ से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसका इमेज मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके ठीक है। साथ ही अनअकैडमी के जिस इंपॉर्टेंट ऑफर के बारे में बात कर रहा था, और ये बहुत जबरदस्त ऑफर है। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है आपको 25% डिस्काउंट, और साथ ही आपको मिल रहा है 1+1 ऑफर। 1+1 मतलब 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो 1+1 पहले आया था लेकिन 25% डिस्काउंट नहीं था, अब 1+1 के साथ 25% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो 12,649, जो मिलेगा 9,677, एंड यू कैन यूज द कोड पवन लाइव फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। साथ ही जिद करके एक बैच आ चुकी है, और इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं मात्र 999 में। अब देखो 30 दिन का बैच है, आप पूरा साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो यार कि सिर्फ प्री का पढ़ लें, बाकी बाद में देखेंगे, तो अभी आप जाके 999 में इसको परचेज कर लो। इसके लिए भी सेम कोड यूज करना, बस प्री का कोर्स कंप्लीट हो गया 30 डेज में, बढ़िया अपना रिवीजन हो गया, नोट्स ले लिए और अपनी तैयारी करते रहे, तो 30 दिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बैच आपको आ चुका है। उसके बाद वन रक्षक और जेल प्रहरी वाला बैच है, कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट कोर्स ऑन एमपीजी के भी आ चुका है, फिर और भी कई सारे ऐसे कोर्सेज आपको चल रहे हैं, तो इन कोर्सेज को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जिद के अलावा एक और बैच आने वाला है 20 तारीख को, वो है आपका जीत बैच, जो एमपी पुलिस और कांस्टेबल के लिए। 6 तारीख को ऑलरेडी एक फाउंडेशन बैच आपको लॉन्च हो चुका, तो कई सारे ऐसे कोर्सेज अभी चल रहे हैं। पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन लो, फायदा उठाओ। अगर सिर्फ प्री पढ़ना है तो प्री का स्टोर पे जाके ना, स्टोर पे क्लिक करो, वहां पर जाके सिर्फ प्री का कोर्स जो है वो भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये हुई ऑफर की बात और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात। अगला लेक्चर होगा 4:30 बजे, जहां पर हम किसी और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।